हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओप्पो फिजिक्स क्लासेस में। तो आज आपके सामने मैं पहला वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बैच ब्लॉक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बैच ब्लॉक प्रॉब्लम में इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये एक जो क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a small block of mass 0.1 kg lies on a fixed inclined plane PQ PQ which makes an angle theta, जो कि theta एंगल बना रहा है। The horizontal force of 1 Newton acts on the block। इस ब्लॉक पे horizontal force 1 Newton एक्ट कर रहा है and towards center of mass की तरफ। तो the block remains stationary if। इसमें पूछा गया कि ब्लॉक स्टेशनरी कब होगा, यानी कि ब्लॉक स्टेशनरी कब होगा वो पूछा गया है। और इसमें जी की वैल्यू में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे जो 1 kg दिया है, ठीक है, हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, तो इसमें एंगल ये थीटा है। हम यहाँ पे अपने एक वेज ड्रॉ करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक है, जो ब्लॉक गिवन नहीं था, इस ब्लॉक को हम ड्रॉ करेंगे। ये ब्लॉक बना लिया। इसका मास 0.1 kg हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसका मास 0.1 kg में गिवन है। तो इसके हल देते हैं। ये हमारे पास गिवन है। अब इस पे हम सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस निकालेंगे, इस ब्लॉक पे इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसका mg फोर्स है, जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स इस पे वेट लेगा वो mg लेगा, वो डाउनवर्ड लेगा। ठीक है, और इसमें ये एंगल mg है, ये mg है। अब इसके बाद ये जो एंगल है, ये हमारा, ये इसके अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसको एंगल थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कि इस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेज, इस वेज और इस प्लेन, इस वेज और इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, वो कुछ ऐसा आएगा। और ये एंगल हमारे पास ये थीटा होगा, क्योंकि अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास, ये एंगल होगा। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये हमारे पास बस एक परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा थे, और हमारा होल 90 इक्वल होना चाहिए, तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका अब जैसे कि इसका रिजोल्यूशन हम करेंगे, ये वेक्टर है, इसका हम ऐसे रिजोल्यूशन कंपोनेंट, अगर ये थीटा की तरफ हमारे पास cos थीटा होता है तो अपोजिट हमारे पास sin थीटा होगा। तो हमारे पास ये हो गया, और इसमें कंपोनेंट mg sin थीटा वेक्टर है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह अगर ये थीटा है तो इस तरह हमारे पास वन cos थीटा एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारे पास 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, और इस पे हम 1 cos थीटा इस साइड हमारे पास वर्क करेगा। अब देखते हैं आगे इससे सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें देखें हमें, सबसे पहले अगर हमारे पास बेजर ब्लॉक का क्वेश्चन है तो हमें पता है इंक्लाइन प्लेन है। तो अगर हमारे पास इसका जो, अगर ये स्टेशनरी पोजीशन पे जब नहीं होगा तो ये मोशन में रहेगा, ये डाउनवर्ड की तरफ, पी की तरफ मूव करेगा। अगर ये जो भी पी की तरफ मूव करेगा तो हम इसका सपोज करते हैं नेट फोर्स, जो कि हमारे पास क्या लगेगा, नेट फोर्स हमारे पास फिर एम एफ जो होगा एम ए लगेगा, ए जो कि एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसको हम चलो मैग्नीट्यूड में लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में जरूरत नहीं है। हमारे पास एक एक्सीलरेशन इधर अप्लाइड होगा, जो कि इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सीलरेशन होगा इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास देखो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ, यहाँ लिखता हूँ मैं, एफ इक्वल टू, एफ इक्वल टू mg sin थीटा माइनस 1 cos थीटा
हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एम जी एम की वैल्यू 0.1, 0.1, जी की वैल्यू 10 साइन थीटा माइनस 1 को एज इट इज कॉस थीटा। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 साइन थीटा माइनस 1 कॉस 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि अब ये हमारे पास एफ आ गया और हमें कहा गया है कि ब्लॉक स्टेशनरी कब होगा। ये ब्लॉक स्टेशनरी कब होगा, जब ये फोर्स इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमारे पास ये मोशन इस तरफ, इसको मोशन का अपोज करना होगा। तो ये हमें ये जब ये टोटल फोर्स 0 होगा, जब भी ये स्टेशनरी पोजीशन होगा, जब अगर ये फोर्स 0 होगा इस डायरेक्शन में, ये 0 होगा, हम देखो क्या लिखते हैं, अगर ये 0 होगा तो एफ इक्वल टू 0, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम कॉस को इधर ले आते हैं तो क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हम साइन और कॉस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम कॉस को नीचे ले आते हैं अगले स्टेप, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 रहेगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा इक्वल टू 1। अब देखते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि जब जब थीटा 45 डिग्री पे होगा, जब थीटा 45 डिग्री पे, ये यानी कि जब थीटा 45 डिग्री पे होगा, तो हमारे पास जो फोर्स होगा इस पे ब्लॉक पे 0 रहेगा, ठीक है, 0 फोर्स रहेगा, तो वो स्टेशनरी पोजीशन होगा। यानी कि यहाँ से हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाता है कि ये ऑप्शन सही है, इसकी वजह से आप 45 पे ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है, क्योंकि अभी हमारे पास बाकी 3 ऑप्शंस भी है। अब इन 3 ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं, पहले ये बी वाला ऑप्शन है, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक टुवर्ड्स पी। अगर थीटा ग्रेटर देन 45 होता है, यानी ये थीटा थोड़ा सा 45 से बड़ा हो जाता है, पहले 45 को हमारे पास स्टेशनरी आएगा, अब थीटा 45 से ग्रेटर होता है। जब ये 45 से ग्रेटर होगा, तो ये कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, यानी कि पी की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। अच्छा, अब सी ऑप्शन है, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स Q, कि Q की तरफ एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। और ऐसे डी हमारे पास ये डी गिवन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो कि सी आंसर करेक्ट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जो कि ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मतलब इसके अंदर 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक सी है। तो हम सी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सी वाला क्यों करेक्ट हो सकता है। तो ए के लिए आपको समझ में आ गया कि ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। तो अब आपको सी के लिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलिए सी के लिए करते हैं। तो क्योंकि सी के लिए देखना, सी ऑप्शन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट और, अब देखो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन जो आई थी, एफ इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वेशन आई थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होगी, चलो ये हमारे पास सेकंड होगी, ये सेकंड होगी। देखो थीटा, थीटा अगर हमारे पास जब ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, जब 45 से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो हम चलो इसको ले लेते हैं ग्रेटर देन 45 अप्रोक्स, हम इसको ले लेते हैं, थीटा को ले लेते हैं, चलो 46 डिग्री के आसपास ले लेते हैं।
ग्रेटर देन 45 डिग्री का केस था तो हमने ले लिया थीटा 46 डिग्री ले लिया। तो 46 डिग्री थीटा में 46 डिग्री थीटा में जब थीटा ग्रेटर देन 45 है तो जब थीटा 46 डिग्री होगा और तो cos थीटा भी 46 होगा, यहाँ भी 40 cos sin थीटा 46 होगा तो फर्स्ट टर्म होगी आपकी ग्रेटर होगी, ये इंक्रीज करेगी, फर्स्ट टर्म आपकी इंक्रीज करेगी और सेकंड टर्म जो होगी आपकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जब cos 45 के बाद जो sin थीटा होता है मतलब sin 46 होगा जो वो इंक्रीज करेगा हल्का सा लिटिल बिट इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा इंक्रीज करेगा वैल्यू में, हल्का सा डिक्रीज करेगा। तो जब ये हल्का सा इंक्रीज करेगा तो ये ग्रेटर होगा cos 45 तो हमारे पास 1/√2 होता है, ठीक है। हमारे पास sin 45 1/√2 होता है और cos 45 1/√2 होता है। तो पहला चीज होगी दोनों इक्वल थे तो ये फोर्स हमारे पास जीरो आ गया, इसलिए स्टेशनरी पे आ गया था। अब जो कि ये हल्का से ये अगर 46 जब होगा जब इसको 46 हो जाएगा और जब ये 46 हो जाएगा तो ये हल्का सा क्या करेंगे ये इंक्रीज करेगी sin 46 और cos 46 ये वाली टर्म हल्की ये इंक्रीज करेगी थोड़ी सी और ये वाली टर्म जो होगी अपनी डिक्रीज करेगी। तो एक नेट फोर्स मतलब हमारे पास F जो हमारे पास आएगा, ठीक है, हमारे पास F आएगा कि नेट फोर्स आएगा। तो इस नेट फोर्स की वजह से एक हल्का सा एक ब्लॉक जो है टेंडिंग टू मूव होगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा, जस्ट टेंड टू मूव करने को तैयार हो, उतने हमारे पास हमें पता जिस अगर इस डायरेक्शन में हमारे पास मोशन होता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज इसके अपोजिट में रहता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे इस अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन आता है ऑप्शन सी होता है जो कि थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे एफ आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एफ आर जो होगा हमारे पास वो क्यू की तरफ मूव करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो इसमें जो कि हमने सॉल्व कर दिया। इस टाइप के आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे उसमें जेई में भी आते हैं और किसी भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं जो थोड़े से मतलब हार्डली थोड़े से मॉडरेट करके देते हैं, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा और करिएगा, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। और ठीक है, फिर इसके साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में अलग कोई क्वेश्चन लाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है, इसका आप लोग